दिल्ली में प्रदूषण से जंग जारी। केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, वाहनों के लिए 1 हफ्ते के लिए लागू होगा ऑड इवन नियम। दिल्ली में दिवाली के बाद 13 से 20 नवंबर तक लागू होगा ऑड इवन का नियम, प्रदूषण पे रोक की कवायद। दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक 1 हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। दिल्ली में 13, 15, 17 और 19 नवंबर को सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां चलाने को मंजूरी। दिल्ली में 14, 16, 18 और 20 नवंबर को सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां चलाने को मंजूरी। ऑड इवन पे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान, केजरीवाल सिर्फ दिल्ली के लोगों को प्रताड़ना देना जानते हैं, पहले क्यों नहीं किया प्रदूषण पे ठोस काम। कैबिनेट बैठक के बाद गोपाल राय ने कहा, हवा में ठहराव की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का ऐलान, दिल्ली में हर तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगेगी। दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर 10 नवंबर तक सभी स्कूल बंद होंगे, स्कूल प्रशासन चला सकता है ऑनलाइन कक्षाएं। दिल्ली में BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियों पे बैन रहेगा जारी, प्रदूषण रोकने के काम में कई टीमें लगी। दिल्ली NCR के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश, IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को भेजा प्रपोजल। कृत्रिम बारिश से हवा से प्रदूषकों और धूल को किया जा सकेगा साफ, बारिश के लिए कई विभागों से लेनी होगी परमिशन। दिल्ली NCR की हवा भी जहरीली, वायु गुणवत्ता लगातार छठे दिन बेहद खराब की श्रेणी में। दिल्ली के रोहिणी, जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग में जहरीले स्मॉग ने मुसीबत बढ़ाई, 646 तक पहुंचा AQI। NCR में भी हवा की गुणवत्ता खराब, गाजियाबाद में 325 के पार AQI, ग्रेटर नोएडा में 421, नोएडा में 616 तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या के बीच बंद हुआ लाजपत नगर का स्मॉग टावर, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने जनवरी 2020 में लगाया था स्मॉग टावर। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में, पराली जलाने की घटनाओं और बढ़ते पोल्यूशन की वजह से कई इलाकों में स्मॉग की सफेद चादर। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रदूषण प्रभावित इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। अरुण जेटली स्टेडियम, राजघाट में तस्वीर सामने आई। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पे बड़ी संख्या में गाड़ियों की आवाजाही से प्रदूषण में बढ़ोतरी, एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में। दिल्ली के बाद अब दम घोटू हुई मुंबई की हवा, BMC की ओर से जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है, 300 के करीब पहुंचा AQI। ठंड के साथ बढ़ते वायु प्रदूषण ने बढ़ाई लखनऊ की चिंता, हवा के साथ छाई धुंध, पोल्यूशन को कम करने के लिए नगर निगम की ओर जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पंजाब में नहीं थम रही पराली जलाने की घटनाएं, फरीदकोट में अधिकारी खेत में खुद आग बुझाते दिखाई दिए, सैटेलाइट से रखी जा रही है पराली जलाने वालों पर नजर। पंजाब के फिरोजपुर में एक दिन में पराली जलाने के सबसे ज्यादा 299 मामले दर्ज हुए, पराली जलाने से स्मॉग जैसी स्थिति बनी, किसानों के प्रशासन की अपील का नहीं दिख रहा असर। चंडीगढ़ में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी, आग की वजह से आसमान में छाया धुआं, एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 पहुंचा। बिहार के दरभंगा में बढ़ते प्रदूषण के बीच DMCH में बड़ी मरीजों की संख्या, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेहरे पे मास्क लगाकर घर से निकलने की अपील। आज फिर लगे दिल्ली NCR में भूकंप के झटके, दिल्ली NCR में 3 दिन में दूसरी बार भूकंप आया। दिल्ली NCR में महसूस किए गए 5.6 तीव्रता वाले भूकंप के झटके, डर कर लोग घरों से बाहर निकले। दिल्ली NCR में शाम 4:16 में भूकंप आया, नेपाल में था भूकंप का केंद्र। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को पहले चरण में 20 विधानसभा के लिए डाले जाएंगे वोट, नक्सल प्रभावित एरिया होने के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा बलों की नजर रहेगी, ड्रोन से निगरानी होगी। राजस्थान के सीएम गहलोत ने भरा विधानसभा चुनाव का प्रचार, सरदारपुरा से लड़े हैं चुनाव। जोधपुर में सीएम गहलोत ने चुनावी सभा को संबोधित किया, कहा चुनाव में हमारे पक्ष में चल रही है हवा। जोधपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा बीजेपी और केंद्र सरकार हमारे नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी पे निशाना, कहा ईडी ही बीजेपी है और बीजेपी ही ईडी है। एमपी के चुनावी रण में उतरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ग्वालियर के मुरार में जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे का दूसरा दिन, शंकराचार्य समाधि स्थल के लिए दर्शन के लिए गए। राहुल गांधी मंदिर परिसर भी गए, भक्तों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने भक्तों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राहुल गांधी की मौजूदगी में लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे लगाए, नाराज हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को 40% की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को 30 दिन के बराबर बोनस या 7,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया दिवाली का तोहफा, ग्रुप बी और सी के कर्मचारियों को बोनस। दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को मिलेंगे 7-7 हजार रुपए बोनस, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया। दिल्ली के 80,000 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ। दिल्ली सरकार पर 56 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। यूपी में योगी सरकार गोवंश की गणना कराएगी, निजी पशुपालकों, कान्हा उपवन और निराश्रित पशुओं का सर्वे किया जाएगा। योगी सरकार कन्या उपवन के जरिए गोवंश का कर रही है संरक्षण, 3 चरणों में लागू होगी योजना। जमशेदपुर में मिट्टी से बने स्वदेशी दिए और घर से जाने के सामान चीन के सामानों को दे रहे हैं मात, लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बोकारो के कारीगर की दुकान पर रखे मिट्टी के सामान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, दुकानदार की हो रही है अच्छी कमाई। कारीगर ने अपने हाथों से बनाए हैं मिट्टी के दिए और साजो सजा के सामान दिवाली के बाद भी हो सकते हैं इस्तेमाल। बाजार में बंगाल और झारखंड से आए टेराकोटा के सामान, दुकानदार लोगों को चाइनीज सामानों से दूर रहने की सलाह दे रहे। देश की मिट्टी से बने सामान सुंदर भी हैं और मजबूत भी, इनसे आती है देश की मिट्टी की सुगंध। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत, 10 नवंबर तक चलेगा सत्र। सत्र के पहले दिन ही इजरायल हमास युद्ध को लेकर सियासत गर्म, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले हमास को लेकर जेडीयू और आरजेडी अपना स्टैंड साफ करे। कोरोना के मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कड़ी नजर, भारत में एक दिन में 8 नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए। भारत में फिलहाल कोरोना के 213 सक्रिय मामले, 98.81% है रिकवरी दर। तमिलनाडु के मदुरई में जोरदार बारिश, गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचा। दिल्ली में इंटरनेशनल वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड 2023 का आयोजन, बच्चों को सम्मानित किया गया। दिल्ली के बाजारों में दिख रही है दिवाली की रौनक, लोग जमकर कर रहे हैं खरीदारी। धनतेरस को लेकर पहले ही सज गई गहनों की दुकानें, कई डिजाइन्स के आकर्षण आभूषण मिल रहे हैं। हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया नया मुख्य सूचना आयुक्त, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई पद की और गोपनीयता की शपथ। गांधीनगर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर से मुलाकात की, शिक्षा को लेकर चर्चा हुई। मुंबई के समुद्र में दिखी भारतीय नौसेना की ताकत, VBSS स्क्वाड ने शिप INS ब्यास पर किया सर्च एंड एक्शन ड्रिल। हर परिस्थिति में निपटने के लिए जवानों का अभ्यास, दुश्मनों से सामना होने पर जंग की तैयारियों को किया गया पुख्ता।
कई तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस का ट्रायल हुआ। हेलीकॉप्टर के बीच समुद्र में उतारकर जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। समुद्र की गहराइयों में उतारी गई कलवरी सबमरीन पानी में दुश्मन को तलाश कर नष्ट करने का किया गया अभ्यास। शिप पर आग लगने की स्थिति में अग्निशमन यंत्रों का परीक्षण किया गया। तमाम दूसरे हथियारों को भी किया गया टेस्ट। कटक के कलाकार ने स्मोक आर्ट के जरिए बनाई विराट कोहली की शानदार तस्वीर, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। रांची में एशियन हॉकी फेडरेशन ने की महिला सशक्तिकरण को लेकर पहल। जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के साथ की साझेदारी की घोषणा। पेनोरमा इवेंट ने की अपने अगले म्यूजिकल प्रोग्राम की घोषणा। जैसलमेर में होगा अगला कार्यक्रम। श्रीनगर में अखिल भारतीय ओपन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आगाज, कई टीमें हिस्सा ले रही हैं। श्रीनगर में नशे के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन, युवाओं ने रैली निकालकर दिया नशा मुक्ति जागरूकता का संदेश। अगरतला में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस से पहले रन फॉर आयुर्वेद का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। डिब्रूगढ़ में रेलवे ने फिटनेस जागरूकता के लिए हाफ मैराथन का आयोजन किया, कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वडोदरा के श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीपोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने जलाए दीप। गुवाहाटी में दिवाली को लेकर तैयारियां जोरों पे, दिए से गुलजार हुए बाजार। लखनऊ में दिवाली की तैयारियां जोरों पे, पर्यावरण के अनुकूल बनाए जा रहे हैं दिए। अक्टूबर में कारों की रिटेल बिक्री में 1.4% की गिरावट। ऑटोमोबाइल डीलर्स ने कार कंपनियों से सप्लाई कम करने और डिस्काउंट बढ़ाने की मांग की। भारत में काम कर रही कई वैश्विक कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने जुलाई सितंबर में भारत में रिकॉर्ड बिक्री की। चीन समेत पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा बिक्री हुई। महादेव ऐप समेत सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले 22 अवैध ऐप बैन किए। महादेव ऐप के घोटाले में कई नेताओं और सेलिब्रिटीज के शामिल होने का आरोप। अदानी गुलमर्ग में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए कई एमएनसीज के संपर्क में है। ग्रुप कंपनी में अदानी ग्रुप की 43.7% हिस्सेदारी। 5 साल में भारतीय कारोबार जगत में काम करने वाले कर्मचारियों की उत्पादकता में इजाफा। प्रति कर्मचारी रेवेन्यू 36% बढ़कर 1.46 करोड़ के स्तर पर पहुंचा। प्याज मसूर की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को सरकार से चाहिए 5400 करोड़। कीमतों को कम रखने के लिए मूल्य स्थिरीकरण योजना पे बड़ा खर्च। पश्चिमी एशिया में तनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल का बोझ ग्राहकों पर नहीं डालेगी तेल मार्केटिंग कंपनियां। क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव से कंपनियों को नुकसान हुआ। डिफॉल्टर का टैग लगाने से पहले शुरुआती दौर में कर्जदार को सुनवाई का मौका देना चाहते हैं बैंक। आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक आखिरी स्टेज पर मिले सुनवाई का मौका। 50,000 से कम के पर्सनल लोन देने में बैंकों ने बरती सख्ती। अनिश्चित आर्थिक माहौल के बीच पर्सनल लोन जैसे अनसिक्योर्ड लोन देने से बचने लगे हैं बैंक। फेस्टिव डिमांड के चलते अक्टूबर में एनबीएफसी ने रिकॉर्ड लोन का आवंटन किया। ग्राहकों के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में कर्ज की मांग बढ़ने का फायदा मिला।